नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अनफिल्टर्ड लाइफ अपडेट्स। तो दोस्तों, बड़े दिनों से घर नहीं जा पा रहे थे, इसलिए होली मनाने के लिए हम सीधा शहर से गांव पहुंच गए। गांव की होली का एक अलग ही माहौल होता है। यहाँ सिर्फ रंग नहीं, इमोशंस भी उड़ते हैं। जैसे ही हम पहुंचे, फैमिली वाले फुल एक्साइटमेंट मूड में आ गए। मैंने भी कैमरा ऑन कर लिया और सोचा क्यों ना सब कुछ रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर किया जाए। तो सुबह होते ही घर पर छोटी होली की पूजा शुरू हो गई। एक तरफ मंदिर में घंटी बज रही थी, मंत्र गुनगुनाए जा रहे थे। दूसरी तरफ हम लेडीज पार्टी श्रद्धा भाव से कुछ रिचुअल्स कर रहे थे और मेल हम त्रिदेवियों के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। घर में सुखी परिवार टाइप माहौल चल रहा था। अगले दिन होली का सामान लेने मार्केट गए। होली शुरू हुई कान्हा जी को हैप्पी होली बोलने से। कि होली में खाना बनाना भी एक एडवेंचर होता है, लेकिन साथ ही काम भी बहुत बढ़ जाता है। हद तो तब हुई जब भाभी ने मुझे काम चोर बोलकर पकोड़ों के लिए आलू काटने को बिठा दिया, पर मैं अपने काम चोरी से मजबूर पहले ही कुछ प्लान करके बैठी थी। पापा जी को अपने हाथ की बनी गुजिया का लालच दिया और मम्मी जी के अप्रूवल के बाद लग गए काम पर। पापा जी के नाम का खौफ फैलाया और भाभी जी से गुजिया का आटा गुंदवाया, भैया से गोला कसवाया। अपने हिसाब से मिला लो, ये बोल के मम्मी जी से स्टफिंग बनवा ली और एक बार फिर से इतना मासूम चेहरा बनाया कि मम्मी जी लोई बनाने को मान गई। अब बचा था सबसे इजी काम, स्टफिंग फिल करने का, लेकिन वो काम भी मेरी लाइफ की तरह आउट ऑफ कंट्रोल था और वहाँ से भी मुझे जल्दी छुट्टी मिल गई। बच्चों को संभाल लेती हूँ ये बोल के मैं खुद एंजॉयमेंट करने लग गई। बच्चा पार्टी तो ऑलरेडी बाहर मज़े कर रही थी, तो मैं क्यों पीछे रहती। मैंने बच्चों के कुछ कलर्स चोरी किए और फिर हम सब ने मिलकर खूब मज़े किए। इतने चाय पकौड़ी और गुजिया दोनों रेडी हो गए, तो नहा धोकर पेट पूजा की। मम्मी जी ने कहा कुछ इल्ले पानी की बतला लो, पर हम आदत से मजबूर खी खी खा खा करने लग गए। ओवरडोज हो गया, खुशी के आंसू छलक गए। होली का रंग उतरा भी नहीं था कि घर में एक और रंग बिरंगा सरप्राइज मिल गया, सांप। पूरा घर पैनिक मोड में चला गया। सब लोग चिल्लाने लगे, मतलब वैसे सबसे ज़्यादा मैं ही चिल्ला रही थी। सांप को देखा और तुरंत भगवान को याद किया, माफ़ी मांगी कि अब से कोई चंटपंती नहीं करूँगी। तो नागदेव ने थोड़ा कोऑपरेट किया और हमने चैन की सांस ली। नेक्स्ट डे फुल एनर्जी के साथ रेडी हुए, क्योंकि आज स्वागत करना था अपनी धन्नों का। कुछ जानी दुश्मनों के साथ शोरूम गए, स्कूटी देखी और लगा ये तो एकदम फिल्मी एंट्री होगी। पर जैसे स्कूटी स्टार्ट की, भैया आके बोले, बेटे चलानी आती है ना। मैंने बस इतना कहा हाँ, बस थोड़ा साइड में खड़े रहो, और थोड़ा स्मार्टनेस दिखाते हुए कहा, भैया आप ही चला लो। अच्छे बच्चे बनने का लालच दिया। मम्मी जी पापा जी को रात का डिनर कराया। रात को खाना ना बनाना पड़े, इसलिए भाभी से न्यू स्कूटी की खुशी में पिज़्ज़ा पार्टी मांग ली। गांव में अपनी फैमिली के साथ पिज़्ज़ा खाने का स्वाद ही अलग होता है, पर जब चीज़ी पिज़्ज़ा सामने आया तो मेरी नीयत डोल गई और मेरा बच्चों से कंपटीशन शुरू हो गया। उधर कैमरामैन मेरे पिज़्ज़ा के पीछे पड़ा था और एक बड़ा सा बाइट लेके भाग गया। सब देख रहे थे कि उनका नंबर आज आएगा भी कि नहीं। तो हमने सारा काम ख़त्म कर लिया है, शाम हो गई है और ये बच्चे खेल रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। बचपन की होली सिर्फ रंगों की नहीं, हंसी मजाक भागते दौड़ते दिनों की याद है। वो घर में भाई बहनों के साथ पिचकारी गुब्बारे लेके भागना, माँ के हाथ की गुजिया छुप छुप के खाना और बिना किसी टेंशन के पूरे दिन सिर्फ मस्ती करना आज भी दिल में एक अलग सी खुशी भर देता है। बचपन में होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक एहसास होता था जिसमें ना कोई रंग छोटा बड़ा था, न दोस्ती में कोई शर्त थी। मिट्टी में उलझे बाल, चीखों भरा घर और वो बिना बात के हंस हंस के गिर जाना। आज भी सोचती हूँ तो लगता है काश वो वक्त वापस आ सके। अब सब कुछ निपटा के वापस घर निकलना था। कार के अंदर एक ही थॉट चल रहा था, होली के रंग तो छूट गए, पर चुगलियों और गाँव की गॉसिप यहाँ छोड़ के जा रही हूँ। जाने से पहले एक लास्ट बार गाँव का व्यू देखा और सोचा अगले साल यही रिपीट करेंगे, बस नाग देवता वापस ना आए। तो दोस्तों, ये मेरी होली की कहानी थी। फुल रंग, फुल मस्ती और फुल मज़े। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।
वरना कैसे चल पाओगे मेरे साथ अगले एडवेंचर पर। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। हर हर महादेव मित्रों।